हमेशा साइन बड़े नंबर का लगता है। बड़ा नंबर इसमें 27 है, 27 के आगे क्या है? माइनस है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? माइनस। क्योंकि प्रैक्टिस जितनी भी करोगे आपको एग्जाम में उतने ही आसानी से सॉल्व करेंगे, और जितनी इजीली आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में उतने ही अच्छे नंबर्स भी आएंगे। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के आपके फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट, जो कि आपका लास्ट पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने 5 पार्ट्स पढ़ लिया है ऑलरेडी। ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसमें कि हमने 5 के 5 पार्ट्स बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया हुआ है। ठीक है ना? तो आप प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां से ये सारी वीडियोस देख लीजिएगा। तो पहले हम इसको समझेंगे। अगर आप नए भी है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं यार, सारी की सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है इस वीडियो में। तो पहले आप इसको देखिएगा, तभी आप प्लेलिस्ट में जाने की कोशिश करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता दूं कि ये सारे के सारे किस पर बेस्ड है भाई? सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये भी आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ही बेस्ड है। बट आपको प्रॉब्लम कहां पर आती है पता है? जैसे ये आपको दिख रहा है जो है ये फ्रैक्शन में है। जब भी आपको रूट में मिल जाता है, डेसिमल में मिल जाता है, या फिर फ्रैक्शन में मिल जाता है, तब आप जाकर कहीं ना कहीं वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इजी मेथड है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो आइए आज इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कितना इजी है यार, बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड में इन दोनों में इक्वेशन में से किसी को फर्स्ट मान लेंगे इक्वेशन, किसी को सेकंड मान लेंगे। तो क्या माना जाता है? सबसे पहले जो पहला वाला होता है उसको हम फर्स्ट ही इक्वेशन मानते हैं, और सेकंड वाले को सेकंड इक्वेशन। बात समझ में आ गई? देखो, अब उसके आगे जो करा जाता है वो ये होता है कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से x या y को हम इक्वल के एक तरफ रखते हैं, बाकी का जो बचेगा वो दूसरी तरफ रखते हैं। अब क्या मैंने बताया है उसको यहां पर करेंगे तो आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं भाई। जैसे मेरी मर्जी है कि भाई हम इक्वेशन सेकंड लेंगे, तो इक्वेशन सेकंड में भी मेरी इच्छा है कि x को हम इक्वल की इस तरफ रखेंगे, बाकी को उस तरफ कर देंगे। देखो कैसे? जैसे हमको मैंने कहा कि भाई x/3 है, सॉरी x को हमको इस तरफ रखना है इक्वल के, बाकी को उस तरफ करना है। तो आइए पहले हम बाकी को उस तरफ कर भी लेते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि कुछ भी फालतू में ऐसे ही कर दो, ऐसा नहीं, जो रूल है। तो अभी देखो, x को अकेले करने के लिए इसको हमको इस तरफ भेजना पड़ेगा, y/2 को और 3 को। तो पहले इसको y/2 ही तो भेज सकते हैं। तो आओ भाई इसको y/2 किधर भेजते हैं, तब क्या होगा? यहां पर हो जाएगा x/3 इक्वल में हो जाएगा आपका 13/6 माइनस का, क्योंकि ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा y/2। अब ये x/3 है, यानी कि डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 13/6 माइनस का y/2। बात समझ में आ गया? अब देखो यहां पर x अकेले हो गया, यही हम लोगों को करना भी था। ऐसे ही अगर आपको y को करना होता ना, तब भी आपको ऐसे ही करना होता है। ठीक है, अब यहां पर 3 दिख रहा है ना, तो यहां तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो सकता है कि आगे अगर हमको मल्टीप्लाई करनी पड़े तो यहीं पर हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तब देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा, अपॉन का 6 आ जाएगा। 3 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y/2 हो जाएगा। अब ये हो गई मान लो ये कि क्या? x की वैल्यू। ठीक है, अब हमने इस x की वैल्यू किससे निकाला था? इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, तो इस x की वैल्यू अब हमको रखना है किसी एक इक्वेशन में, और उस इक्वेशन में रखेंगे जिस इक्वेशन से हमने इसकी वैल्यू नहीं निकाली हुई थी। तो हमने सेकेंड वाले से निकाला हुआ था, तो इसमें नहीं रखेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमको निकालनी है y की वैल्यू, सॉरी एग्जैक्ट वैल्यू y की निकालनी है। ठीक है, तो अगर इसमें रखेंगे तो वो चीज आपको फाइंड नहीं में होगी। अगर हम यही इक्वेशन फर्स्ट से अगर x की वैल्यू निकाले होते तब हम सेकंड में रखते इसको। अभी हम सेकंड से निकाले हैं तो क्या करेंगे? फर्स्ट में रखेंगे। ये ध्यान रखना आप, जिससे भी अगर ऐसे निकालते हो तो उसके अपोजिट वाले में ही रखना। अपोजिट का मतलब है कि दूसरे वाले में ही रखना। ठीक है, तो अभी हमको इसकी वैल्यू किस में रखनी है? इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या करेंगे? तो इसको लिखना भी पड़ेगा कि हमको पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां लिखते हैं, देखो, पुटिंग
द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में रखना है हमको, तो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट आपको ये दिख रहा है, तो क्या करते हैं, देखो 3/2 यहां पर x है, तो x की जगह पर हमको ये रखना वैल्यू, और रखते हैं भाई, और ब्रैकेट लगाते हुए रखेंगे, जिससे क्योंकि इसका मल्टीप्लाई भी हमको अंदर करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, 39/6 हो जाएगा, माइनस का 3y/2 हो जाएगा, और इक्वल में क्या हो जाएगा, इक्वल में नहीं, अभी यहां पर -5y/3 भी है, तो यहां पर लिखेंगे -5y/3। अब इक्वल में क्या करेंगे, -2 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के लिए इनका अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भाई देर किस बात की, आओ करते हैं। तो यहाँ पर 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 39 में, तो आएगा 3 9 जा 27, 7 का 7 ही होगा, कैरी कितना हुआ 2 हुआ, 3 3 जा 9, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 117 हो जाएगा। अपॉन का क्या होगा भाई, इसका भी मल्टीप्लाई होगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, माइनस का 2 है, सॉरी माइनस का माइनस ये 3 3 जा 9 हो गया, और यहां पर 2 2 जा 4 हो गया। बात समझ में आ गई। और ये देखो इसमें y था तो y भी लगा दो, माइनस का 5y/3 इक्वल में -2। अभी हमने कुछ नहीं किया, बस ब्रैकेट को हमने ब्रेक किया है, बस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है 3/2 का, ठीक है। अब देखो क्योंकि y की वैल्यू हमको निकालनी है, तो y वालों को हम एक साथ कर लेते हैं इक्वल के, और मतलब एक तरफ कर लेंगे, और जो बिना y वाले हैं उनको दूसरी तरफ कर लेते हैं, ये सबसे बढ़िया है, ठीक है। आओ भाई, तो देखो ये y वाला तो है नहीं, तो इसको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो क्या हो यहाँ पर बचेगा, -9y/4 माइनस का 5y/3। अब ये जाएगा -2, इधर देखो प्लस में, इधर जाएगा किस में होगा, माइनस में 117/12 हो जाएगा, क्लियर होगा। अब देखो इसको क्या है, ये फ्रैक्शन है दोनों, तो सॉल्व करो भाई फ्रैक्शन, क्यों इंतजार कर रहे हो, आओ। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ सब छोटे छोटे नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें स्मॉल एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है हमको, तो डायरेक्ट ऐसे तिरछा गुणा करके ही हम इसका निकाल लेते हैं। 3 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 27, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और y ऐसे इस तरफ से भी 4 और 5 जाए कितना होगा 20, और ये भी हो जाएगा y/में 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी करते हैं हम लोग, देखो 12 2 जा कितना होगा 24, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस मतलब -117 यहाँ पर है, अपॉन का क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं किया है नया, फ्रैक्शन जानते हो आप लोग, वही चीज यहाँ पर हमने किया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, जब भी दोनों तरफ ऐसा दिखे अपॉन में दोनों चीज सेम है ना, तो वहां पर हम क्या करते हैं, उनको कैंसिल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 12 लिखा हुआ है, तो आओ कैंसिल करते हैं इनको। तो 12 से 12 क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा हुआ है आपका, ये देखते हैं, -27y माइनस का 20y, यहीं पर हम इसको भी सॉल्व करते चलते हैं। माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, जब भी सेम साइन आपको मिलता है तो वहां पर आप क्या करते हैं भाई, ऐड कर देते हैं नंबर्स को। तो 27 यहाँ पर है, 20 है, तो ऐड करेंगे कितना आएगा 47, कितना आएगा 47, साथ में y है तो y लगाएंगे। अब साइन कौन सा लगेगा, साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि हमेशा साइन बड़े नंबर का लगता है, बड़ा नंबर इसमें 27 है, 27 के आगे क्या है माइनस है, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे माइनस, ठीक है। अब यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ऐड ही हो जाएगा। आओ ऐड करते हैं, तो यहां पर 4 है, यहां पर 7 है, 7 4 कितना होगा 4 7 हो जाएगा आपका 11, 2 1 कितना होगा 3, बट यहां पर 1 कैरी भी है, तो कितना हो जाएगा 4, और यहां पर आपका 1 तो रहेगा ही। साइन किसका लगेगा भाई, जो माइनस है, माइनस क्यों, क्योंकि बड़े नंबर 117 है, यानी कि 117, ठीक है, उसके आगे माइनस लगा हुआ है, यहां पर भी हम माइनस लगा देंगे। अब यहां पर देखिए, अगर दोनों तरफ आपको माइनस मिलता है, दोनों तरफ क्या मिलता है माइनस मिलता है, बट ये ध्यान रखना एक ही टर्म होना चाहिए,
अगर इसके साथ अगर ऐसे 2y लिखा रहे या फिर कुछ भी, मान लो 2x लिखा हुआ है, ठीक है, अब सामने में माइनस लगा हुआ है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक ही टर्म है, दोनों तरफ माइनस है, तो उस माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हमारा जो बचा हुआ है उसको देखते हैं, क्या बचा हुआ है, 47y अब इक्वल में 141 बचा हुआ है। ठीक है, ये 47 और y इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो क्योंकि y की वैल्यू हमको निकालना है तो 47 को उस तरफ करना ही पड़ेगा। अब ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि y इक्वल क्या हो जाएगा, 141 अपॉन का 47। बात समझ में आई। अब इसको अगर 47 से 141 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 47 1 जा 47, 47 3 जा 141, तो यहाँ पर 3/1 आएगा और y की वैल्यू आ गई यहाँ पर आपकी 3। क्या आ गई y की वैल्यू 3। यहीं पर आपका क्वेश्चन अभी एंड नहीं होता है। अभी इस y की वैल्यू हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रखेंगे। यहाँ पर आपको कोई कंडीशन नहीं दी गई है कि आप इसी इक्वेशन में रखिए, आपकी जिसमें इच्छा होती है उसी में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी इच्छा है कि भाई इक्वेशन सेकंड में रखूं, तो आओ इक्वेशन सेकंड में रख के देखते हैं। और आपकी अगर इच्छा है तो फर्स्ट में भी रख करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की वैल्यू दोनों जगह पर वही आएगी। तो आओ देखते हैं भाई, यहाँ पर x/3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ y की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये y की जगह पर हम 3 रखेंगे, /2 13/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी x की हमको वैल्यू निकालनी है, तो जो भी सारी चीजें हैं हमको उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो x/3 यहाँ पर होगा, 3/2 इधर जाएगा तो ये प्लस में है तो माइनस में होगा। ठीक है, तो 13/6 ये आया तो माइनस में 3/2 हो गया। x/3 ऐसे ही लिखो। अब ये फ्रैक्शन का हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, 2 अगर 13 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 26 होगा। 6 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 18 होगा। बीच में क्या है, माइनस है, माइनस है कहाँ पर, बीच में। तो और यहाँ इसका दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इस 3 का हम पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, तब इस 3 को उस तरफ भेजेंगे। अभी ये x अलग नहीं हुआ है 3 से, इसको भी अलग करना है। ठीक है, तभी x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x/3 करेंगे। 26 में से अगर 18 माइनस करते हैं कितना आएगा आपका, 8 आएगा। कितना आएगा, 8, और अपान का 12 है ही। अब इस 3 को भी हम इस तरफ भेजेंगे, क्योंकि ये डिवाइड में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 3 × 8 अपॉन का 12। यहाँ से कटेगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ से आई आपकी x की वैल्यू 2। क्या आई x की वैल्यू 2, y की वैल्यू आई है 3 और x की वैल्यू आई है 2। अब इसको कैसे ये माने कि ये आंसर सही है, तो इन दोनों से किसी एक इक्वेशन में आप रख करके देख लीजिएगा x और y की वैल्यू। जैसे आप इसमें रखते हैं तो उसका जब सॉल्व करेंगे तो आएगा -2, अगर इसमें रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 13/6। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी जो कि इस क्वेश्चन में आपको समझना था, और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। और हाँ यार, अगर कोई भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बन रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ लीजिएगा, उसका आंसर मैं जरूर दूंगा। ठीक है ना। तो यार ये था आपका लास्ट पार्ट। इसके आगे भी अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, आगे की क्लास में करेंगे। तब तक यार तुम लोग प्रैक्टिस करते रहना बढ़िया से, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी भी करोगे आपको एग्जाम में उतने ही आसानी से सॉल्व करेंगे, और जितनी इजीली आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में उतने ही अच्छे नंबर्स भी आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो चलो भाई, आप प्रैक्टिस करते रहो, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।